लगता है सिलेंडर वाला आ गया, देखते हैं। अरे भाभी जी, अरे है कोई? इतना लेट क्यों आए हो तुम? अरे भाभी जी, आपको क्या बताओ, आजकल ब्लैक के सिलेंडर पर ना काफी रोक टोक लगी हुई है भाभी जी। पुलिस वाले है ना काफी परेशान करते हैं, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ओ, और लाइन में भी लगे होंगे फिर तो तुम। क्या करूँ, अब लगना तो पड़ेगा ही ना भाभी जी। वैसे पूरा पूरा का पूरा है, ठीक है ना? वो तो पूरा ही होगा ना, दिख रहा है सील पैक। नहीं, अगर तोड़ना चाहो तो देख लो। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? तुम पे पूरा भरोसा है, कितने सालों से आते जाते हो तुम। हाँ हाँ हाँ, क्या करें, अपने सारे कस्टमर बंधे हुए हैं ना भाभी जी। ऐसी बातें मत किया करो तुम, अच्छा नहीं लगता तुम्हारे मुंह से सुन के। अब क्या करें भाभी जी, करना पड़ता है काम जो है। कोई बात नहीं, कहाँ पे रख दूँ? ये किचन में रख देना, अच्छा। क्योंकि मुझसे तो उठेगा नहीं। अरे कैसी बात कर दी भाभी जी, आप आपके लिए सेवादार बैठा हुआ है ना। अरे जहाँ पे कहोगे वहां पे रख दूंगा मैं तो सिलेंडर। फिलहाल तो किचन में ही रखना है, क्योंकि सिलेंडर जब से खत्म हुआ है तब से मैंने चाय नहीं पी है। ओ माय गॉड, हे भगवान, माफ करना भाभी जी, मेरे कारण आपको चाय नसीब ना हुई। नहीं नहीं, तुम्हारी गलती कोई नहीं है, समझती हूँ मैं। भीड़ भीड़ भी रहती है, ऊपर से पुलिस वाले तंग करते हैं। बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा भाभी, बहुत ही बड़ी मुश्किलात आ रही है। अरे मैं तो कहता हूँ किसी किसी को तो मिल ना रहे हैं सिलेंडर पे लग के। चलो कोई नहीं, अब हमें तो मिल गया। हाँ जी। चलो किचन में हाँ हाँ भाभी जी, कैसी बात कर दी। आती हूँ मैं। हाँ, क्या बात है यार, आज भाभी जी तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। काश काश भाभी जी थोड़ा सा, ओ तेरी तो, भाभी जी की बिंदी, हाय रे कैसी लगाती है ऐसी। जाकर देखता हूँ भाभी जी के पास। भाभी जी, जा रहा हूं मैं, सिलेंडर रख दिया मैंने। अच्छा, वैसे मैं तो आज पैसे देने के इरादे में थी। अच्छा, वैसे भाभी जी एक बात पूछो, ये आप क्या चूस रही हो? अरे ये तो चॉकलेट है इसमें। अच्छा, ये तुम्हें तो चूसनी है तो तुम भी आ जाओ, आधी है तुम ले लो। चूसने, ये चूसने वाली चॉकलेट है क्या भाभी जी? अरे हाँ बाबा, चूसने वाली है। हाँ क्या, वो क्या है ना, हमने कभी चॉकलेट चूसी नहीं है, चबाई जरूर है। कोई बात नहीं, आज चूस के देख लो। अच्छा, आ जाओ। कैस ठीक है, बताइए कैसी टेस्ट है तो। अरे वाह, दिखाइए। अच्छा, इसे आप चूसने वाली चॉकलेट कहते हैं क्या? हाँ। तो वैसे भाभी जी मेरे ख्याल से तो ये वो उसमें दाने दाने होते हैं ना ज्यादा। अरे इसमें दाने नहीं है। वैसे भाभी हमने कभी चूसी नहीं ऐसी चॉकलेट, खैर आप ले लीजिए, चूसते रहिए आप। भाई साहब नहीं है क्या घर पे? वो तो डेली अपने काम पे जाते हैं ना, शाम को आते हैं। अच्छा अच्छा, तो गैस नहीं था आपके यहाँ पे तो फिर नाश्ता भी नहीं करके गए होंगे वो तो। अरे वो तो बाहर से कर लेते हैं नाश्ता, उनकी टेंशन नहीं है, वो मुझे तंग नहीं करते किसी चीज के लिए। हाँ ये तो बात सही है, आदमी जात जो होती है ना वो बाहर ही ज्यादा यूज हो जाती है, मतलब खाना पीना पीना जो भी है बाहर का कर लेते हैं। लेकिन मुसीबत तो आप जैसी भाभी हो की आती है जी। हाँ वो तो है, पूरे पूरे दिन घर का भी तो काम करना पड़ता है। हाँ हाँ, अगर आप लोग घर का काम नहीं करोगे तो घर की सजावट कैसी रहेगी, देखिए ना आप कितना अच्छा तरीके से आपने घर को सजा के रखा हुआ है। अब खाली पूरे दिन बैठी घर में करूंगी क्या मैं, बस ये सब चीजें करती रहती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है भाभी आपका बेडरूम। वैसे नींद भी बड़ी अच्छी आती होगी इस बेडरूम में। नींद तो बहुत अच्छी आती है। वैसे तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें नींद नहीं आती तुम्हारे घर पे। हाँ नहीं जी, आती है हमारे घर पे, पर क्या करें, मतलब अकेले रहते हैं ना,
बीवी है नहीं यहाँ पे, अपने गांव में है। गांव में क्या कर रही तुम्हारी बीवी? वो क्या है ना भाभी जी, ज्यादा तौर पे वो गांव में ही रहती है। हम खुद ही गांव चले जाते हैं, जब भी हमें जरूरत पड़ती है ना उनकी, तो हम गांव ही चले जाते हैं। अच्छा, गांव में ही रहती है तुम्हारी बीवी? हाँ, वो उसे शहर की आबो हवा भाती नहीं है ना भाभी जी। ओ, लेकिन तुम्हारे लिए तो बड़ा मुश्किल होता होगा, मतलब अकेले रहना। वही ना भाभी जी, अब क्या करे, दिन तो काटने हैं। अब अकेला हो या दुकेला हो, कैसे भी दिन काटने होते हैं, लेकिन रातें बड़ी मुश्किल से कटती है भाभी सर्दी की। वो तो है। वैसे ठंड का मजा ना दो लोगों को साथ में होने में ही होता है। वही तो कह रहा हूँ ना भाभी जी। अब देखो ना, सर्दी है भी कितनी, पता है आज 4 डिग्री सेल्सियस पे था। अरे ये गैस है ना जो सिलेंडर लाया हूँ, इसकी भी गैस जम जाती है, फिर हम तो ठहरे हाड़ मास के बंदे, तो हमारा क्या होता होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मतलब तुम्हारी बीवी के बिना बहुत परेशान हो, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा भाभी आपने, बिल्कुल सही पकड़ा। कौन ना रहेगा परेशान जिसकी बीवी ऐसे जाड़े के मौसम में गांव में हो, आदमी साला यहाँ पे सिलेंडर उठा रहा हो, उसको परेशानी तो होती होगी ना भाभी जी। तो तुम सर्दी सर्दी अपनी बीवी को बुला लिया करो ना। अब क्या करे भाभी जी, हमारी बीवी जो है ना, वो थोड़ी सी अनपढ़ किस्म की है। वो उसको है ना शहर में गमता ही नहीं, दिल नहीं लगता उसका। अच्छा, अरे तो तुम अपनी बीवी को समझाते नहीं हो क्या? अब कितना माथा पिच्ची करते हैं हम उसके सामने कि चलो ना, चलो शहर में, चलो हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहो। अरे सर्दी पड़ती कितनी है, 2 महीने की सर्दी होती है। 2 महीने कम से कम 60 दिन अगर यहाँ पे आके काट ले हमारे साथ, तो हमारा भी थोड़ा मन लगा रहेगा। लेकिन वो है कि मानती समझती नहीं ना भाभी जी, आप जैसे समझदार नहीं है हमारी जोरू। अच्छा, कोई बात नहीं। अ, अ, चाय बनाऊं? अरे कैसी बात कर दी भाभी जी आपने, चाय की भला हमें क्या जरूरत है, वैसे ही। जरूरत है। अच्छा? इतनी ठंड में तुम मेरे लिए सिलेंडर लेकर आए हो और मैं चाय भी ना पिलाऊं? ऐसा हो सकता भला? चलो तुम मेरे साथ में वहां बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। चलो ना फिर भाभी जी। चलिए चलिए, आइए। मैं आपको अच्छी सी चाय बना के पिलाती हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। आइए भाभी जी आइए। देखिए भाभी जी, थोड़ा सा पैर फिसल जाता है मेरा। ये लो चाय। आइए भाभी जी। क्या हुआ, तुम्हें ठंड ज्यादा लग रही है क्या? नहीं नहीं भाभी जी, अगर ठंड। लग रही है तो गर्मा गर्म चाय पी लो ना। हाँ हाँ, वो ठंड नहीं लग रही भाभी जी, ऐसा दरअसल क्या है ना, सिलेंडर उठाते उठाते गर्मी बहुत आ जाती है शरीर में। वो थोड़ी सी आपका हाथों की त्वचा है ना, हमारे हाथों में आ गई थी, तो थोड़ी गुदगुदी सी हो गई। गुदगुदी? जी भाभी जी, थोड़ी गुदगुदी हुई। अच्छा, वो तो होगी ना, बहुत दिनों से तुम तुम्हारी बीवी से भी नहीं मिले हो, इसीलिए वो टच तो होने है, से हो जाता है। वो तो है, क्या करे भाभी जी, अब किस्मत ही, वो कहते हैं ना किस्मत डू तो क्या करेगा पांडु, वो फर्क पड़ता है। वैसे भाई साहब खुशविश तो रखते होंगे आपको। हाँ बस ठीक है, चल रहा है मामला ठीक ठाक। अच्छा अच्छा, ठीक ठाक मतलब भाभी, समझा नहीं मैं। अरे ठीक ही है, ये जो डेली डेली काम करने वाले लोग होते हैं ना, इनका तो हिसाब किताब ही कुछ अलग होता है। अच्छा, मतलब हमरे जैसा ही है क्या कुछ हिसाब किताब यहाँ पे भी? हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। अच्छा। अरे थक के आते हैं, डेली संडे की छुट्टी होती है तो बस सो जाते हैं। वैसे भी क्या है ना भाभी जी, आजकल जो ये ऑफिस विफिस के लाइन के जो काम करते हैं ना, उनमें कोई खास इतना मतलब पावर पावर नहीं होता है भाभी जी। अरे कहाँ पावर, वैसे राजू मैंने सुना है ये गांव के जो लोग होते हैं इनमें बड़ा पावर होता है। अरे भाभी कैसी बात कर दी, पावर, पावर का पूरा ये होता है, वो पावर क्या बोलते, पावर स्टेशन होता है जी। अच्छा। चाय अच्छी बनाई भाभी जी आपने, इलायची मार के।
हाँ, कुछ कह रही थी आप पावर के बारे में? हाँ वही, मैं बस ये सुना है मैंने। अरे सुना क्या, अगर आप कहो तो मैं प्रैक्टिकल दिखा भी सकता हूँ आपको। प्रैक्टिकल? हाँ हाँ, अच्छा, वो क्या है ना भाभी जी, हम तो गांव से ही बिलोंग करते हैं ना। अब प्रैक्टिकल दिखाना है तो यहाँ तो मैं नहीं देख सकती प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल देखने के लिए तो अंदर जाना पड़ेगा, अंदर? बेडरूम में। अरे बेडरूम में जाके दिखाओगे ना प्रैक्टिकल। अगर इंसान का मूड बन जाए प्रैक्टिकल सीखते सीखते तो बेड तो चाहिए होगा। हाँ हाँ, लेकिन अगर देखा जाए ना भाभी, सोफे पर भी चल जाएगा, टैमो ही तो शो करना है। अरे बाबा, तुम समझते नहीं हो। ना तो ये सोफा चलेगा और ना वो सिंगल बेड चलेगा। इस वाले कमरे में डबल बेड है। अच्छा, ये वाले बाजू वाले कमरे में? हाँ तो कोई नहीं भाभी, आज हम आपको ओरिजिनल वाला डेमो दिखाई देते, अगर चलना चाहो तो। चलो फिर आ जाओ। तो चलो ना फिर भाभी जी। आ जाओ। वाओ।